चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नरेशन है तो आपको ध्यान रखना है। नरेशन की मैंने 7 वीडियोस बनाई है अभी तक, ठीक है, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है। इस तरह से जो क्लास मैं दे रहा हूँ ये मेरी आज की पहली क्लास है। ऐसे मैंने कभी क्लास दी नहीं है, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांस नरेशन के 15 से 20 रूल है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हो तो एक एज अ स्टूडेंट देखो, दर्शक मत देखो, क्योंकि आज की डेट में क्या होता जा रहा है कि स्टूडेंट्स को दर्शकों में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। देख लिया, ओके हो गया, इसको संभाल के रख लिया, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देगी, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, ये मैंने बात बोली है, 2 बार हैड का यूज होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ही सैड आई हैड टू गो पंजाब। उसने कहा कि मुझे पंजाब जाना पड़ता था। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ही का ही, सैड का सैड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट, ही इसके अकॉर्डिंग है, ही हैड टू गो पंजाब, ठीक है। आपको याद करना मुश्किल सा नहीं है, बिल्कुल इजी सा रूल है। जहां हैड टू दिख गया उसको हैड टू में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। एग्जाम्पल भी है आपके सामने। अगला देखो, अगर हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज हैव टू मेन है, फर्स्ट फॉर्म तो आनी है। अगर हैज हैव टू दिख गया तो ये हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरा रूल है। एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल ले रखा है मैंने। He said I have to go market, मार्केट लगा दिया यहाँ पे। तो he said that he had to go market। सिंपल सा है, लॉजिक कुछ भी नहीं है। had to को तो had to में कर दिया, have to है तो इसको आपने had to में कर दिया। ये 2 रूल्स क्लियर हो गए, एक ये और एक ये। आगे देखिए, ये जो है ना, एग्जाम्पल से समझाने का कोई समझ लो कि इसका कोई रूल बन नहीं रहा, लेकिन एग्जाम्पल से अच्छा समझोगे। देखो क्या है, He said to me, do read the गीता। अब इस सेंटेंस में जो है, he जो है मुझे कह रहा है कि आप गीता पढ़ो, तो मुझे जोर दे रहा है। जैसे हम किसी से पूछते हैं डू यू नो मी, तो डू के बाद यू लगाया है, सब्जेक्ट लगाया, कोई नाउन या प्रोनाउन लगाया है, लेकिन यहाँ डू के बाद तुरंत इसने क्या किया है, वर्ब लगा दिया है। तो जब भी आपको डू के तुरंत बाद रीड, नो वगैरह दिखता है तो उसको आप क्वेश्चन या इंटरोगेटिव नहीं मानेंगे, ठीक है। वो एक प्रेशर किया जाएगा उसके ऊपर। इसका देखो कैसे बनेगा, नरेशन देख लो। ही का ही, सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड, तो ही आस्क्ड, मी का मी और इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने लगा दिया टू। बाकी पूरा सेंटेंस सेम आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ही आस्क्ड मी, इसकी जगह टू रीड द गीता, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डू से स्टार्ट होने के बावजूद ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। अगला एक और देख लीजिए, इसी से मिलता जुलता है, ताकि आपका जो माइंड के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसको लेके कंफ्यूजन है, वो दूर होगा। ही सैड टू मी, डू यू रीड द गीता। ही सैड टू मी, डू यू रीड द गीता। अब यहाँ पे ये जो है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे तो इसका क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, इसकी जगह पे इफ या वेदर। शुरुआत की जो 7 वीडियोस बनाई गई हैं आपके इस द्रोणाचार्य शॉर्ट हैंड एकेडमी चैनल के प्लेलिस्ट में हैं, उन सबको देखने के बाद ही यहाँ आइएगा, नहीं तो ये सब ऊपर से निकलेगा, ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्लास में, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, इसकी जगह पे इफ या वेदर और तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट आई रेड, क्योंकि ये डू फर्स्ट आपका उसका है सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट जो है चेंज होता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो इफ आई रेड द गीता। देखो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर डू लगा है तो डू के तुरंत बाद आया है वर्ब। इसीलिए यहाँ पे ये इंटरोगेटिव मत मान के इसको इफ वगैरह मत लगा देना पेपर में, ठीक है।
और अगर डू के तुरंत बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई देती है तो उसको आप इंटरोगेटिव मानना, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ये 5th और 6th रूल है। पहले हम 6th रूल देख लेते हैं। देखिए 6th रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब पता है दोनों का क्या होता है। जो ये जो इतना पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन आप अभी मान के चलो कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो अंदर बात बोली जा रही है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। जो अंदर बात बोली जा रही है, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ये आपकी स्पीच है, और जो बाहर है वो आपका वर्ब है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर क्या है, 1.5 घंटे का मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है, मात्र 1.5 घंटे की क्लास है, जिसमें आपका टेंस 0 से लेके एडवांस तक गया हुआ है। उतना ही कर लोगे और उसी में आपको 400 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में। तो टेंस के वो कर लोगे तो आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी इस टॉपिक पे आता हूँ। प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में दिखाई देगा तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं करना। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा रूल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे पता चलेगा, तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ तो सेज होगा या विल होगा या शैल होगा या से होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू पंजाब। तो ही सेज, अब यहाँ पे ये सेज लगा है, इस सेज की वजह से पता चल रहा है कि हाँ जी बाहर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया, तो इसीलिए अंदर हम कोई टेंस का चेंज नहीं करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ ये बात की टेंस का चेंज करेंगे, तो ये एक टेंस चार्ट मैंने नरेशन में किस तरह चेंज करते हैं, मैंने नरेशन की अंदर प्लेलिस्ट में डे 1 और 2 में क्लियर किया, ठीक है। तो आप वहां से देखिएगा। अभी आइए, तो ये क्या होगा, ही टेल्स, सेज टू है तो टेल्स में कन्वर्ट होगा। ही टेल्स मी, इसकी जगह पे आएगा डैड, तो ही टेल्स मी डैड, ये आई बोल रहा है ये, तो मैं बोलूंगा ही टेल्स मी डैड ही। अब ये इज एम आर को हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं टेंस चार्ट को, नरेशन वाले जो टेंस चार्ट है, लेकिन यहां नहीं करेंगे। यहां हम इज एम आर वाले में से ही ले लेंगे। तो डैड ही इज बाकी गोइंग टू पटना, पंजाब। तो ये आपको याद करना है, मोटा मोटा कुछ भी नहीं है, एक बार दोबारा देख लो। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया तो अंदर का टेंस कोई चेंज नहीं होगा, जो होगा उसी कैटेगरी का लगेगा। जैसे इज एम आर है तो इज एम आर में से कुछ ना कुछ लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको रूल समझ में आ गया। अब इसके ऊपर आओ, इसी से मिलते जुलता, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाई देता है किसी सेंटेंस में तब भी आप चेंज नहीं करेंगे टेंस के अंदर, जैसा का जैसा आप उतार देंगे, चाहे बाहर आपको ये दिखे चाहे ना दिखे। जैसे ही सेज मैन इज मॉर्टल या ही सैड मैन इज मॉर्टल, इन दोनों सेंटेंसेस में आपको दिख रहा है यहाँ सेज है यहाँ सैड है। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। अगर सैड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रूल चेंज होगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से टेंस चार्ट को आपको फॉलो नहीं करना, जैसा है वैसे का वैसे उतार देंगे। जैसे ही सेज, इसका मैंने यहाँ पे इसका मैंने ये बना रखा है, यहाँ ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे देखो, ही सेज मैन इज मॉर्टल, तो क्या बनेगा, ही सेज दैट मैन इज मॉर्टल, सेम उतार दिया, कुछ नहीं किया। ऐसे ही सेज अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, तो ही सेज दैट अ स्क्वायर हैज 4 साइड, कुछ चेंज नहीं किया। और अगर सैड लगा तो सैड में भी कुछ चेंज नहीं करा। हाँ, यहाँ जैसे बच्चे गलती कर रहे हैं, ही सैड दैट मैन इज, इसको वॉज नहीं बनाना, इसको इज ही रखना है, मैन इज मॉर्टल। अगर ही सैड दैट अ स्क्वायर हैज हैड, हैड मत लगाना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है कि होता ही होता है ऐसे, ठीक है ना। कोई ऐसा स्क्वायर थोड़ा इसमें 5 बना दोगे। ही सैड दैट अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। मोटा मोटा समझ लो क्या है इसके अंदर, दोबारा से 5 वर्ड छठा रूल। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया या फिर आपका बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया या सिंपल फ्यूचर हो गया, तो आप कभी भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। क्लियर है? 5 वर्ड छठा, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी।
चलिए आज का लास्ट पॉइंट है, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है मोडाल्स। सबसे पहले देखो मोडाल्स का मतलब क्या होता है। मोडाल्स जो बना है वो बना है मोड से। मोड मतलब हो गया, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आप कैसे हैं, गुस्से में बोल दिया आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो मेरे अलग अलग मोड है। तो इसमें क्या होता है, जो इंसान बोलता है एक्सप्रेस करता है उसके अलग अलग मोड होते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए लिखित में इंग्लिश में ये मोडाल्स बनाए गए हैं। फिलहाल तो इस पर बात करेंगे इन फ्यूचर, जब कभी एक टॉपिक बनाऊंगा मैं। फिलहाल हम देखते हैं ये मोडाल्स हैं हमारे, इनको हम चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, ये मस्त बाद में समझेंगे। कैन कुड में चेंज होता है, कैन का कुड में, मे का माइट में, शल का शुड में, विल का वुड में। विल शल हैव है तो शुड हैव, विल हैव है तो वुड हैव। मैंने इन दोनों पे निशान लगाया है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चा इसमें गलती करता है। ठीक है, चलिए पहले तो आपको समझ में आ गया कि ये सारा का सारा किसमें चेंज होगा, ये सारा का सारा चेंज होगा इसके अंदर। और जो अगर ये आ गया, इसके मैंने दो दिए, जैसे कुड है, कुड का कुड में ही चेंज होगा, माइट का माइट में चेंज होगा, मतलब वही रहेगा, सॉरी। तो आपको याद रखना, अगर ये आता है तो ये चेंज नहीं होगा मेरे भाई, अगर ये आता है तो ये इसमें चेंज होगा, अगर ये आता है तो ये चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं। आइए देखिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई शैल राइट अ बुक। ही सेड टू मी आई शैल राइट अ बुक। अब इसमें क्या दे रखा, आई शैल है तो शैल का शुड बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा शुड। कैसे, ही का ही, सेड टू की जगह टोल्ड लगा दिया। ठीक है, मी का मी, डैट। अब ये ही ने बात बोली है तो ये क्या होगा, ही। अब ही के साथ हम कभी शैल का यूज नहीं करते, तो शुड भी नहीं लगा सकते भाई। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल, तो हमें विल का पास्ट लगाना पड़ेगा, वुड। ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने उसको अलग से निशान लगा दिया था। ठीक है, समझ आई बात। एक तो ये वीडियो बनाते समय पंखा और बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आई ये बात क्या है कि अगर आपको दिखाई देता है शेल, तो शेल को शुड में कन्वर्ट करना है, इसको बड़े ध्यान से करिएगा, क्योंकि शेल का कभी कभी वुड और विल का कभी कभी शुड कन्वर्ट होता है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है। और अगर ये यहां पे होता यू, ये होता विल, अब यहां से ही सेड टू मी यू विल राइट अ बुक। अब ही टोल्ड मी डैट, यू के साथ तो विल लगता है। अब जब ये यू यहां पे आगे बनेगा तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा था डैट आई। ठीक है, ये समझ तभी आएगा जब आप चैनल पे जाके साथ, अब मैंने वीडियोस बनाई है, बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, लेकिन एडवांस तो लंबी जाएगी। ठीक, तो इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड लेके, ये व्हाइट बोर्ड लेके आऊँ आप लोगों के लिए, उठा के स्कूटी पर रख के लेके आऊँ। ठीक है, इसलिए मेहनत करना सारा के सारा अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो क्या है, तो इसमें अगर ये है यू को मैंने आई बनाया, तो यहाँ पे मुझे आई के साथ जो यूज होता है, आई के साथ क्या यूज होता है, शेल, तो शेल का शुड लगाना है। बस यही आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा हो, बट आप अगर जिसको अभी भी समझ नहीं आया तो मोटा मोटा इतना समझें कि ये जो मोडाल्स हैं ये इसमें कन्वर्ट होते हैं, और अगर ये आते हैं तो ये किसी में कन्वर्ट नहीं होते। अब इनमें ये दो हैं, ये दो खतरनाक हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है शेल का शुड कभी कभी नहीं बनता, विल का वुड कभी कभी नहीं बनता। ये इसको ले लेता, ये इसको ले लेता, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। जब ये आई बन गया तो ये आई बना, तो आई के साथ शेल आता, तो शेल का पास शुड लगा देंगे, इसलिए विल को वुड मत बनाना, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर होगी बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।